शिव परमात्मा के लाडले मीठे, विचित्र बाप के विचित्र बच्चे, साधारण होते हुए भी विशेष, क्योंकि जिसको धर्मात्मा, महान आत्मा, संत समझते आए, वो जिस भोले भगवान को नहीं समझ पाए, उसको साधारण दिखने वाले अनपढ़ माताओं ने भी उसको पहचान लिया, उसको अपना बना लिया। तो ऐसे भाग्यशाली बच्चे जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, दूर दूर से भी आए हैं, किराया लगा के भी आए, और इतनी भीषण गर्मी जो अप्रैल में मई जून का अनुभव करवा रही, तो मौसम की परवाह न करते हुए बेफिक्र बादशाह बन के आए। ज़रूरी काम भी छोड़ के आए हैं और आराम तो छोड़ के आए ही। ऐसे लगन में मगन लवलीन रहने वाले भगवान के बच्चों का स्वागत है। कुछ बाबा के बिछड़े हुए बच्चे नए नए जिनको कहें, वो भी कारणे कारणे शामिल होते रहते हैं। और बाबा ने कहा है कि मैं तो एक हूँ, इसलिए हट्टी भी एक ही है, इसलिए आना भी सब कोई है। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, क्योंकि मैं एक हूँ, सबका परम पिता हूँ। तो इसलिए सबको मुक्ति का, जीवन मुक्ति का वर्षा वरदान भी मेरे से ही मिलना है। और ये संत महात्मा गुरु गोसाई ये काम नहीं कर सकते, उनका भी उद्धार मैं करता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी का भ्रम ना रह जा कि हमारे गुरु जी भी न्यू कम है। एक बात भी को नहीं मिला। ऐसे कहने वाले या तो उनकी सुनते नहीं ध्यान से, वो के कहो है, हर भगवान के कहो है। अगर वो यूँ काम कर लेते तो भगवान के आने की जरूरत ही नहीं। उस एक शिव भगवान ने छोड़ के बाकी सारे मंगते हैं, भिखारी हैं, उससे मांगते हैं। मानते भी हैं, मांगते भी हैं, जानते नहीं। और आप लोगों ने उसको पहचान भी लिया, उसे मिल भी गए और उससे प्राप्ति भी करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। जो किसी ने नहीं पता था वो बातें शिव भगवान बता रहा है, और प्राप्ति किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की होगी, वो प्राप्ति करवा रहा है। अब हमने, आपने जब से जन्म लिया, कुछ दिन बचपन में कुछ भी ना जाने गुजर गए, 10-12 साल तो यूं ही चले जाते हैं। कदे उसने खिलाए, कदे उसने खिलाए, कदे आपस में
बच्चों के संग खेलते रहे, कुछ पता ही नहीं था, ना संसार का ना जीवन का। थोड़े से ऊपर न हुए फिर चिंता होती भविष्य की, कैरियर की। सोचते हैं कि भविष्य में क्या बनेंगे, क्या करें जो भविष्य सुखमय ढंग से व्यतीत हो। पढ़ाई में जुट जाते हैं, अच्छा पढ़ें, अच्छा पद मिले, अच्छी पोस्ट मिले, अच्छा रिश्ता हो और सुखी मौज में जीवन बीते। इस लगन में भविष्य की चिंता, और बड़े हुए तो और भविष्य की। शादी हो जाए, बंध गए, फिर बस बच्चा के लग गए। इसी चक्कर में अब हाँ बेटा सुन, अब इनका भविष्य बनाना, अपना भविष्य के साथ उनके भविष्य में, अपना भविष्य तो उनके अंदर ही हो गया, अपना भूल भाल गए। अब तो इन बच्चों का भविष्य बनाना। देर से जाके ये हो गया, अब मेरा बुढ़ापा में क्या होगा, इतने तक है बस। तो उसमें सोचते हैं ये बच्चे हैं, रचना रची है, ये भविष्य में हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन उनके अपने बच्चे हो गए, वो उस लगन में वो उनकी देखभाल नहीं कर पाते। इस तरह ये जीवन का चक्कर चलता रहा। अगर ठीक राजी खुशी चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें कमी आनी शुरू हो जाए। जिनसे उम्मीद रखी वो करते नहीं, हम फिर उम्मीद उससे आगे उनके बच्चों में रख लेते हैं। कहते हैं बिला ब्याज प्यारा, मूल तो ब्याज प्यारा मान के वहाँ उम्मीद रख ली कि ये नहीं करते तो ये इनके करेंगे। मृत्यु के बाद क्या होगा इसका किसी का ख्याल ही नहीं। महाभारत का वो एक प्रसंग आ जाए, सबसे बड़ा आश्चर्य के है, रोज मरे हैं। गच्छन्ति यमालयम, रोज जाओ हैं, रोज गोडा मोड़ क्या हुआ, रो के आवा, रुआ के आवा, और तो समाधान कुछ करना है नहीं हमारा, क्या हमने ना पता। या भी लगन किसे किसे का है, काज यू गया है, तेरा नंबर आ जा दे तक। शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। बस इसे तातलो भागम भाग, उम्र पूरी। ना न्यूबेरा इससे पहले कितना, ना भूत का ज्ञान ना भविष्य का ज्ञान, वर्तमान में टिक नहीं रहे। भागम भाग में आखिर भागते भागते दम फूल गया, दम निकलेगा, किसी न किसी की परवाह नहीं। हे भगवान आठ लागे जब अब क्यों, भक्ति करके चकली बिना जानी। देवी देवताओं का पता है नहीं, ये कड़क आए थे, ईब कित गए, मूर्ति मूर्ति तो हमने बना ली, पर न्यू तो ना बेरा भी ये असली में कित के मर गए, अब जीव हैं, किते बैठे हैं, कुछ नहीं पता। फिर भी उनके भी लागे रहे, उनके कुर्ते भी बदला, हाँ उन्होंने आ भी दा मूर्ति ने।
तो ये करते करते भी कुछ नहीं हुआ, ना परिवार का करते करते कुछ हुआ, ना इन मूर्तियां का करते करते कुछ हुआ। भीड़ में अकेला हो गया आदमी, जाऊं तो जाए कहाँ इस हालत में, गिरते गिरते यूं पता है ना युग कद से सिलसिला चल रहा है।